हाय गाइस, अगर आप अराउंड 30,000 किसी भी टैबलेट को देखते हो ना, ज्यादातर टैबलेट में कोई भी ब्रांड क्या प्रॉमिस कर रहा है कि भाई हमारा टैबलेट जो है प्रोडक्टिविटी के लिए बना है, जो एंटरटेनमेंट भी कर लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? अगर आप रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखोगे ना, ज्यादातर लोग जो है टैबलेट एंटरटेनमेंट के लिए खरीदते हैं। और मेरे पास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटो पैड 70 ग्रूव रखा है, और ये टैबलेट मोटोरोला ने स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़ी नॉर्मल चीज से स्टार्ट करते हैं, वो है इसकी डिस्प्ले। अब नॉर्मल सी बात है, अराउंड 30,000 ना आप जो भी टैबलेट खरीदोगे, ज्यादातर में IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। और सेम स्टोरी इस मोटोरोला के टैब की है। ये जो डिस्प्ले है ना, 12.1 इंच की है और 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। अब देखो, रियल लाइफ की बात करूं, मैंने इसमें बहुत सारा कंटेंट देखा जस्ट टेस्टिंग के लिए, और सिर्फ नॉर्मल कंटेंट नहीं, HDR कंटेंट भी देखा जो कि सिर्फ YouTube पे चलता है। स्टिल मैंने Netflix और प्राइम वीडियोस पे भी शो देखे कि लाइक एग्जैक्टली में इसका आउटपुट है कैसा। और मेरी टेस्टिंग में एक चीज तो क्लियर है, IPS LCD डिस्प्ले होने के बाद भी ना व्यूइंग एंगल्स मेरे को अच्छे लगे। मतलब अगर मैं कॉर्नर से भी डिस्प्ले दिखाऊं ना, ज्यादा फेड नहीं हो रहे कलर्स। और मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि लाइक जो ब्राइटनेस है वो मेरे को ठीक लगी। मतलब इंडोर्स अगर इसको हम यूज करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि सच ब्राइटनेस की कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं इस टैबलेट को सिर्फ कंटेंट देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव से भी जज करूं, मुझे ठीक लग रहा है। और सिमिलरली इसके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं ना, तो बहुत लोगों को लगता है लाइक टैबलेट में परफॉर्मेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। लाइक स्मार्टफोन खरीदते समय 100% आप परफॉर्मेंस देखोगे, टैबलेट के टाइम पे लोग इतना सीरियस नहीं लेते। बट इन जनरल देखा जाए ना, आई थिंक परफॉर्मेंस सही होना ना टैबलेट के अंदर, वो लॉन्ग रन में हेल्प करता है। और इसकी बात करूं तो मोटोरोला ने MediaTek Dimensity 7400 यूज करा है। देखो, सिंपल टर्म्स में बताऊं, अच्छा प्रोसेसर है जिस प्राइस पे ये आ रहा है। जैसे कि Antutu पे जो है 1 मिलियन के राउंड स्कोर कर जाता है, सही है भाई ये। और इस टैबलेट का जो कंपटीशन भी है ना, OnePlus Pad Go 2, वो जो है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ आता है, तो स्लाइटली बेटर इसी का प्रोसेसर है। और लास्ट टाइम जब मैंने टैबलेट की वीडियो बनाई थी ना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। मेरे को किसी ने पूछा था कि अगर VLC प्लेयर पे हाई बिट रेट की मूवी चलाते हैं, क्या ये टैबलेट हैंडल कर लेता है, लैग वगैरह तो नहीं होता? उस टाइम ये चीज मैं टेस्ट नहीं कर पाया था। इस बार मैंने जो है इसके अंदर एक हाई बिट रेट की मूवी चलाई VLC प्लेयर पे, और प्लेबैक बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ है। एंड आई नो कुछ लोग जो है टैबलेट पे गेमिंग भी कर लेते हैं, और इस टैब पे जब मैंने COD और BGMI खेला ना, 60 FPS पे गेमिंग हो जाती है। लाइक ऐसी नॉर्मल गेमिंग करना चाहो तो पॉसिबल है। और क्योंकि मोटोरोला ने 8GB रैम दी है, तो मैं यहाँ पर ना जस्ट ऐसे टेस्टिंग के लिए मल्टीटास्किंग करके दिख रहा था। लाइक एक साथ स्प्लिट स्क्रीन में मैंने 2 एप्स चला दी, हियर एंड देयर थोड़ी और एप्स लॉन्च करके देखी, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बड़े पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो देखो, 256GB की स्टोरेज है। अब अगर आप Netflix प्राइम वीडियोस पे कोई शो भी डाउनलोड करते हो, या फिर इन जनरल कोई हाई बिट रेट की मूवी इसमें सेव करके भी रखते हो, जो कि 60-70GB की होती है, तो 4 मूवीज तो हम इजिली स्टोर कर सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से इंटरनल स्टोरेज ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि मोटोरोला ने ऑप्शन दिया है कि हम 2 TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं इसमें। तो अगर आप मल्टीपल मूवी कंटेंट ऑफलाइन कैरी करना चाहते हो, तो वो माइक्रो SD कार्ड में हो सकता है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक टैबलेट में, क्या तो परफॉर्मेंस, क्या तो डिस्प्ले। प्राइस के हिसाब से दोनों चीजें सॉर्टेड लग रही है। बट इस टैबलेट की मेन USP, ये जो आप बैक साइड में बड़ा सा स्पीकर देख रहे हो ना, ये है। इन शॉर्ट मोटोरोला ने यहाँ पर जो है JBL का 9 यूनिट स्पीकर सिस्टम ही डाल दिया यहाँ पर, जिसमें से 4 जो है ट्विटर्स है, 3 बूफर्स है और 2 रेडिएटर्स है, तो पूरा 9 यूनिट का सिस्टम बन गया है। और मोटोरोला का कहना है कि ये स्पीकर जो है 48 वॉट तक का आउटपुट दे सकता है, और तो डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया है। देखो, ये अच्छी ही चीज है काफी। और टेक्निकल बातें साइड में रख के मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है भाई ये स्पीकर लगाना एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव था। मतलब अगर मैं फुल वॉल्यूम पे इसको सुनता हूं ना, पूरे कमरे को एक अच्छी तरीके से लाउडनेस दे पाता है। और मैं थोड़ी देर पहले डिस्प्ले की बात कर रहा था ना, मैंने कहा था ना मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है इसके अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसके स्पीकर्स का। मैं जस्ट पंचायत दिख रहा था वेब सीरीज, उसमें एक सीन आता है, मुझे ये टेस्ट करना था कि ये म्यूजिक कैसे हैंडल करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोकल्स को सप्रेस कर देता है, डायलॉग्स ना सुनाई दे। एगो लड्डू का ले लिए, वो हमरा वफादारी पर शक कर रहे हैं। अब आप बताइए कि प्रधान जी प्रसादी के रूप में एगो लड्डू दिए, हम ले लिए, क्या हो गया भाई? तो उस पर्टिकुलर सीन के अंदर जो है डायलॉग्स भी सुनाई दे रहे थे और बैकग्राउंड म्यूजिक भी, तो लाइक ये सही से हैंडल तो कर रहा है। और क्योंकि इन्होंने ये प्रॉपर स्टैंड भी दिया है, तो देखो इसको जो है आप म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हो। और मैंने जब डिफरेंट म्यूजिक सुना ना इसके अंदर, तो नो डाउट भाई जो थंपिंग बेस रहता है ना, ये हैंडल तो सही से कर रहा है। स्पेसिफिकली बताऊं तो मैंने जैसे देसी हिप हॉप म्यूजिक सुना, या फिर इन जनरल मैंने रैप सुने थोड़े बहुत, तो ये हैंडल सही से कर रहा है, अच्छा आउटपुट आ रहा है। अभी चीजें और इंटरेस्टिंग होगी
क्योंकि ये जो आप स्पीकर देख रहे हो ना, ये एक एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी काम कर जाता है। और पता है काम कैसे करता है? मैं अपने फोन की ब्लूटूथ सेटिंग में जाता हूँ, ये एक्सटर्नल स्पीकर की तरह मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं अपने फोन से म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ, इस वाले स्पीकर में आउटपुट आएगा। तो पॉइंट आप समझ रहे हो ना, लाइक मूवीज देखनी है तब सही आउटपुट आ रहा है, गाने सुनने हैं तो एक्सटर्नल स्पीकर भी बन जाता है। आई नो अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसका बैटरी बैकअप कैसा है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो 10,200 mAh की बैटरी है इसमें, और बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं, मैंने इसमें जो है Antutu भी रन करा, जो मैंने आप लोग को स्कोर्स दिखाए। फिर मैंने इसमें जो है थोड़ी बहुत गेमिंग भी करी, मैंने काफी सारा कंटेंट भी देखा, नेटफ्लिक्स पे भी, प्राइम पे भी, मैंने गाने भी सुने। मुझे ये टैबलेट जो है 3 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ा था। ऑब्वियसली मुझे कोट मत करना, हर किसी की यूसेज अलग होती है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैवी यूज करके एक ही दिन में बैटरी खत्म कर दो, बट मेरे एक्सपीरियंस में 3 दिन चला, मुझे सही लग रही है चीज। और चार्जिंग की भी बात करूं तो मोटोरोला ने फॉर सम रीजन 68 वोल्ट का चार्जर इंक्लूड करा है बॉक्स के अंदर, जो कि एक C2C चार्जर है। बट कंफ्यूज मत होना, ये टैबलेट जो है 45 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और आपने इस टैब के डिजाइन में एक चीज नोटिस करी? आई नो सबसे पहले जो है सारी अटेंशन ये स्पीकर ग्रैब कर लेता है, बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इसका पावर बटन बैक साइड में मिलता है और इसके नीचे ये वॉल्यूम रॉकर्स है। और मेरे पास ये जो टैब है ना, ये पेंटोन ब्लू कलर है। और अब फिर से आपका फोकस मैं इस स्पीकर पे लेके जाऊं तो ये जो आप स्टैंड देख रहे हो ना, ये ऐसे 360 डिग्री घूम भी जाता है। तो हम इसको किसी भी तरीके से लाइक ऐसे होल्ड करा सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टैंड जो है पूरा ऐसे रोटेट कर जाता है, तो इसका फायदा पता है क्या है? क्या तो हम इसको ऐसे लीन मोड में रख सकते हैं, इससे जो है टाइपिंग बहुत इजीली हो जाती है। या फिर हम इसको ऐसे स्टैंड मोड में रख सकते हैं अगर वीडियो कॉल्स वगैरह लेनी हो तो। या फिर इसको हम ऐसे थिएटर मोड में रख सकते हैं अगर हमें टैबलेट को दूर रख के जस्ट अपनी कोई मूवीज एंजॉय करनी है तो। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आप किचन या फिर जिम में हो, ऑब्वियसली इस स्टैंड को हम जो ऐसे हैंग भी कर सकते हैं, जो कि नो डाउट भाई बहुत सही फीचर बोला जाएगा। और मुझे पता है ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे भाई कि अलग से हमें एक कवर खरीदना पड़ता था ऐसे होल्ड कराने के लिए टैबलेट को, इसमें जो है पूरा स्टैंड मिल रहा है। आई नो भाई ये एडवांटेज है, बट बिगर पिक्चर में पता क्या बात है? अगर हम 30,000 रुपीज के अराउंड देखें ना, तो मोटोरोला ने इस टैबलेट में 3 चीजों पे ध्यान दिया है। सबसे पहली चीज, प्रोसेसर जो है इनफ परफॉर्मेंस वाला पिक कर लिया, मेटेक डिमेंसिटी 7400। फिर दूसरी चीज, ये जो इतना बड़ा स्पीकर सिस्टम दे दिया है ना, ये एनी डे टैबलेट के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बोला जाएगा। और थर्ड, ये जो इन्होंने किक स्टैंड दे दिया ना, जो कि पूरा रोटेट कर रहा है, हम इसको कैसे भी रख सकते हैं, ऊपर से बैटरी बैकअप भी सही है। और इसमें गूगल का जेमिनाई तो है ही, ऊपर से सर्कल टू सर्च का सपोर्ट भी मिलता है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो भाई देखो काफी सही है। अब गाइस एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 33,999 रुपीज है, और 7 अगस्त से इसकी सेल स्टार्ट है। और ये टैबलेट जो है motorola.in और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहेगा। एंड डोंट वरी, अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो ना, मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वीडियो लाइव होने के 1-2 घंटे तक कमेंट्स के रिप्लाई करता रहता हूं। और अगर आप देखना चाहते हो मोटोरोला का लेटेस्ट फोन कौन सा आया है, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो भी देख सकते हो आप।